तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी के डिटेल, ठीक है, रिजल्ट, मार्कशीट और एग्जिट फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो सेमेस्टर 6 के बाद और सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब आएगा, मतलब जो एग्ज़ाम हो चुका है सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कब आएगा, सेमेस्टर 5 का रिजल्ट कब आएगा और एग्जिट प्रोग्राम कब होगा। ठीक है, छात्रवृत्ति का भी नोटिस हम लोग इसी में जानेंगे। डिटेल वीडियो है, मतलब सारा कुछ कवर किया जाएगा। आप सोचिएगा कि आपका क्लास चल रहा है आधा घंटा का, इन्फॉर्मेशन वाला क्लास, आप कॉलेज में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। विश्वविद्यालय के पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद एग्जिट प्रोग्राम के बारे में, मतलब सेमेस्टर 6 में अगर आप निकलना चाहते हैं ग्रेजुएशन से तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या आप सभी फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपके। ठीक है, तो देखिए, विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर को गलत बता प्रदर्शनकारियों ने लगाया कई आरोप। आरयू मतलब रांची यूनिवर्सिटी में सत्र विलंब पर कुलपति का घेराव, आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और यहाँ पे बोला गया है कि सत्र के समय पर संपन्न नहीं होने पर विद्यार्थियों को हो रहा है नुकसान। स्नातक सत्रों की उपस्थिति भी मंच के कार्यकर्ताओं ने चिंताजनक बताया। और आपको मालूम है, अभी जो है ये 25 से 27 सेशन का एडमिशन होगा सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम के बाद। और आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट नहीं आया है, सेम 1 जो है 24 से 28 सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, SKM दुमका में एग्ज़ाम शुरू होने गए यार, एग्ज़ाम का प्रोग्राम आ गया उन लोग का। ठीक है, इसके अलावा सेमेस्टर 2 23 से 27, देखिए वो स्नातक सत्र 23 से 27 सेमेस्टर 2 का परिणाम भी अभी तक नहीं है आया, अटका पड़ा है। जबकि इसी सत्र सेमेस्टर 6 की परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित की जानी चाहिए। मतलब अभी जो है ये 23-27 वाले सेमेस्टर 6 में होने चाहिए थे, लेकिन अभी कहाँ पे हैं, सेमेस्टर 2 में। अरे यार, रिजल्ट भी नहीं आया है ना। साथ ही रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित BSc नर्सिंग जो सत्र है उसका भी मुद्दा उठाया गया है, वो भी लेट चल रहा है। ठीक, 24-28 का सेशन लेट है। मतलब रिजल्ट भी नहीं जारी कर रहा है, इतना धीरे कैसे चल रहा है यार। 25-29 का अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, जबकि वहाँ पे क्या बोलते हैं SKMU में एग्ज़ाम डेट आ गया। चलिए, छात्रवृत्ति के हिस्से का मिलेगा फंड। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो मिल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, आंदोलन तो पूरा चल रहा है, मैंने भी एक दिन आंदोलन में गया था। ठीक है, चलिए, तो एग्ज़ाम सुधार के लिए बनी कमेटी 9 को करेगी मंथन। 4 वर्षीय UG अंक पत्र की डिजाइन भी होगी स्वीकृति। रांची विश्वविद्यालय विवाद में आई कमेटी, विश्वविद्यालय संकाय डीन को बाहर रखने पर जताई आपत्ति। क्या क्या मुद्दा है, चलिए समझाइए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जिट प्रोग्राम, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का फॉर्म का आ चुका है, इसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से रांची यूनिवर्सिटी का भी होगा। देखिए, आपके मन में बहुत सारा सवाल है, मुझे मालूम है। ठीक है, क्योंकि सवाल होनी अच्छी बात है, आपके मन में सवाल है मतलब आप जो है सोच रहे हैं इस विषय के बारे में। रांची विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, के क्रियान्वयन और परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर हाई लेवल समिति यानी कि कमेटी बैठाई गई है, और जिसकी 9 फरवरी को होने वाली है। अहम बैठक से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। 9 तारीख को मीटिंग और उससे पहले ही विवाद हो गया। विधि संकाय के यानी कि जो लॉ है, लॉ के डीन पंकज चतुर्वेदी ने गठित अहम क्रियान्वयन और निगरानी की समिति, परीक्षा सुधार समिति और विधि संकाय को शामिल नहीं किए गए। आपत्ति जताई गई है डॉक्टर चतुर्वेदी। अरे भाई, झगड़ा उगड़ा मत सुनाओ, काम की बात बताओ। तो काम की बात ये है, यहाँ पे है काम की बात। बैठक में इन बिंदुओं पर होगी चर्चा, शिक्षकों ने भी कमेटी को बताया असंतुलित। देखिए, काम की बात यह है कि यहाँ पे किन किन बातों पे चर्चा होगी। तो देखिए, बैठक में NP के क्रियान्वयन, पाठ्यक्रम सुधार यानी कि सिलेबस का सुधार, मूल्यांकन प्रणाली यानी कि रिजल्ट देने, परीक्षा प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला लिए जाने की संभावना है। ऐसे में विधि संकाय की आपत्ति बैठने से पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन की हलचल बढ़ा दी है। कई शिक्षकों का कहना है कि अगर समिति में संशोधन नहीं किया गया तो भविष्य के लिए निर्णय पर सवाल उठ सकते हैं।
ये सब उन लोग का आपसी मैटर है। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल झगड़ा आप ही के लोगों के बीच में होता है, नहीं। झगड़ा कॉलेज में भी होता है, स्कूल में भी होता है, ठीक है, जहाँ पे भी जाएंगे, बैंक में भी होता है, ऑफिस में भी होता है। तो 4 वर्षीय यूजी के अंक पत्र का फॉर्मेट तैयार, यानी कि 4 साल का जो आप ग्रेजुएशन करेंगे उसका मार्कशीट का फॉर्मेट रेडी हो चुका है। रांची विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के सिलेबस से 22 से ही स्नातक स्तर पर पढ़ाई हो रही है। 4 वर्षीय यूजी के फर्स्ट बैच का इसी साल फाइनल रिजल्ट आएगा। इसका अंक पत्र फॉर्मेट यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा तैयार कर लिया गया है। बैठक में इसे भी स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है और इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई, यानी कि 4 साल का जो FYUGP रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन विथ रिसर्च, उसका फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे नहीं मुझे 4 साल नहीं करना है, मुझे 3 साल में ही निकल जाना है, ठीक है, सेमेस्टर 6 में एग्जिट कर लेना है। तो अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्जिट फॉर्म भी आ चुका है वहाँ पे, उसी भी आधार पे हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जिट फॉर्म दिया है BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी ने, आज से लगभग 3 महीना पहले ही दे दिया था उन्होंने, ठीक है। एतद द्वारा पूर्व निर्गत सूचना ज्ञापन BBU दिनांक 17 नवंबर के आलोक में ऐसे विद्यार्थी जो चतुर्वर्षीय, ठीक है, जो 3 वर्षीय यानी कि 3 साल का बैचलर्स डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र रूप पूर्ण रूप से भरकर 300 रुपये का शुल्क संबंधित महाविद्यालय द्वारा ये जमा करेंगे। मतलब आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए एक अलग से फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, उसका कुछ पैसा लिया जाएगा। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। तीनों नोटिस एक साथ था तो मैं तीनों को पढ़ लेता हूँ। और उसके बाद एग्जिट फॉर्म के बारे में, यह है एग्जिट फॉर्म। यहाँ पे 3 साल और 4 साल के बारे में बताया गया है, क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या नुकसान है। देखिए बोला गया है एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, आप इसे रांची यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, के अधीन जितने भी कॉलेज आते हैं और महाविद्यालय आते हैं, मतलब जितने भी महाविद्यालय आते हैं, 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सत्र 22 से 26 में नामांकन वैसे विद्यार्थी जिन्होंने समसत्र 6 यानी कि सेमेस्टर 6, समसत्र मतलब सेमेस्टर, ठीक है, 22 से 26 सेमेस्टर 6 की परीक्षा दे दी है तथा अब सेमेस्टर 7 और 8 जो कि ऑनर्स है हेतु अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, उनके समसत्र 7 की कक्षाएं यदि नई शुरू हुई हैं तो कक्षाएं दिनांक इस डेट से शुरू हो जाएंगी, परंतु ऐसे विद्यार्थी का समसत्र 7 में नामांकन समसत्र 6 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत ही होगा। क्या सभी बच्चे चले जाएंगे सेमेस्टर 7 में, ये भी बात है। क्या सब बच्चे जाएंगे सेमेस्टर 7 में या केवल कुछ ही बच्चे जाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर बोला गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वैसे विद्यार्थी जो समसत्र 6 यानी कि सेमेस्टर 6 तक की परीक्षा में कुल मिलाकर 75% यानी कि 7.5 CGPA अर्जित करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको साउंड सुनाई नहीं देगा शोरगुल, क्योंकि मैं अब अपने रूम में आ गया हूँ, दोस्त के रूम में था। तो देखिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर 6 की परीक्षा में कुल 75% अंक अर्जित करेंगे, ठीक है, या 7.5 CGPA अर्जित करेंगे, मतलब 75%, 75% अंक लाएंगे, अर्जित करेंगे, उन्हें सेमेस्टर 7 एवं सेमेस्टर 8 में बैचलर डिग्री, ठीक है, ऑनर्स विथ रिसर्च, ऑनर्स पेपर विथ रिसर्च। ये जो रिसर्च है यही आपका 1 साल का है, ऑनर्स तो आपका 3 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। ये जो सेमेस्टर 7 और 8 में पढ़ेंगे वो रिसर्च कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, रिसर्च, ठीक है। और जो 3 साल में निकल जाएंगे वो केवल ऑनर्स कहलाएंगे, केवल ऑनर्स कहलाएंगे। अगर सेमेस्टर 7 और 8 भी करेंगे तो ऑनर्स विथ रिसर्च कहलाएंगे आप, ठीक है। तो किनका होगा, जिनका सेमेस्टर 7 और 8 में केवल उन्हीं का होगा जिनका 75% लाएंगे। कार्यक्रम के अध्ययन हेतु पात्र माना जाएगा। हालांकि झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक 4 दिसंबर 2024 के द्वारा निर्गत
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड रेगुलेशन 2024 की कंडिका 4.41 के अनुसार यह सुविधा केवल उन्हीं महिला महाविद्यालयों में सीमित सीटों पर उपलब्ध होगी। तो जहाँ और ये भी बोला गया है कि ये जो है और ये भी बोला गया है कि सेमेस्टर 7 और 8 हर कॉलेज को नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई फाटल भांगल कॉलेज में ले लिए, छोटा मोटा कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है, ठेठा जैसा दिखता है, पूरा भूत बंगला जैसा, ठीक है, तो वैसा कॉलेज में नहीं होगा। मतलब उसी कॉलेज को मिलेगा सेमेस्टर 7 में पढ़ने का जिसमें जहाँ लाइब्रेरी है, जिस कॉलेज में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एक्सेस टू जनरल्स, कंप्यूटर लैब हैं, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ है, जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे उपलब्ध हो, ठीक, तथा जहां संगत विषय में पीएचडी सुपरवाइजर के रूप में मान्यता प्राप्त कम से कम 2 अस्थायी शिक्षक स्थापित हो। ठीक है, मतलब प्राइवेट कॉलेज है तो तब तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे 2 गो परमानेंट प्रोफेसर होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे बोला गया 2 अस्थायी शिक्षक, मतलब कि 2 गो परमानेंट प्रोफेसर होना जरूरी है, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक का मतलब प्रोफेसर है। अगर आपके कॉलेज में 2 गो परमानेंट प्रोफेसर है और आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है, लैब है, कंप्यूटर लैब है, ठीक है, लेबोरेटरी है, ये सारी की फैसिलिटीज़ है, तभी आपके कॉलेज में सेमेस्टर 7 का पढ़ाई होगा। ठीक है, पहला कंडीशन तो 7.5% है। अब 7.5% है, मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज में हैं जहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, तो भी नहीं होगा। तब आपको फिर सेमेस्टर 7 के लिए उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसके अतिरिक्त सम सत्र 6, इसके अतिरिक्त सम सत्र, एक मिनट ऑनर्स, हाँ यहाँ पे थे यार, ये वो इस लाइन हम लोग स्किप कर दिए। अतः महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयुक्त शर्तों की पूर्ति होने पर ही बैचलर्स डिग्री, ठीक, बैचलर्स डिग्री में ऑनर्स विथ रिसर्च का कार्यक्रम विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करने उपरांत प्रारंभ किया जाएगा। ओके, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर 6, ठीक है, समसत्र 6 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के पास 4 वर्षीय स्नातक से बाहर होकर 3 वर्षीय बैचलर डिग्री के आधार पर, ठीक है, 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। मतलब कि अगर आप 3 साल में निकल जाना चाहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है, या सिस्टर्स जो भी हैं, ठीक है, मैं रिम्स गया था चेकअप करवाने, तो बोल रहे हैं कि मैम सिस्टर हमको आँख में मतलब हम पूछ रहे थे हमको इस आँख में प्रॉब्लम है, तो बोलते हमको सिस्टर मत बोलिए। हम कहे आए क्या बोलेंगे फिर, तो बोलते कुछ मत बोलिए। हम कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, चुपचाप रहिए आप, चुपचाप एकदम, ठीक है, सिस्टर मत बोलिए हमको। गजब आदमी है यार, मतलब गजब औरत है, औरत नहीं लड़की थी। ठीक है, चलिए, तो अलग अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में ना, रिस्पेक्ट से बोलते हैं सिस्टर। तो देखिए, तो इसके अतिरिक्त सेमेस्टर 7 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी के पास 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर होकर 3 वर्षीय बैचलर डिग्री करने का भी ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, तो जो लोग 3 साल का में निकलना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी 3 वर्षीय बैचलर डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए विशेष आपको क्या करना होगा, विश्वविद्यालय द्वारा जो पत्र दिया जाएगा 300 रुपया का, ठीक है, का शुल्क के साथ संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे, अपने कॉलेज में जमा करेंगे। महाविद्यालय वो जो फॉर्म है यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करेंगे और फिर आपका मिल जाएगा मार्कशीट और प्रोविजनल। ऐसे विद्यार्थी यदि चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उनको 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु झारखंड राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार किया जाएगा। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, फेस टू फेस। उसके बाद ये एग्जिट फॉर्म के बारे में बताऊंगा। इतना डिटेल में बता रहा हूँ यार, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखिए, बात इतना है, पहले इस फॉर्म को समझने से पहले अगर आप 4 साल वही कर पाएंगे, 3 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका रिजल्ट हमको लगता है मार्च में आ जाएगा, मार्च में ही आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आपका मार्च में आ जाएगा। ठीक, अब
सेमेस्टर 7 में वही लोग जा पाएंगे जो 75% स्कोर करेंगे। कितना? 75%। हो सकता है एक दो पेपर में आप फेल करें, वो डजेंट मैटर, लेकिन सेमेस्टर 6 तक आपका अगर 75% स्कोर होता है तब आप जाएंगे सेमेस्टर 7 में। ठीक, 75% स्कोर नहीं होता है तो सेमेस्टर 6 में ही आपको निकलना पड़ेगा। ठीक, और नहीं निकलना चाहते हैं, बोलिएगा हमको तो करना ही है, मेरा 72 है, 71 है या 65 है और मैं सेमेस्टर 7 में जाना चाहता हूँ, तो फिर आपको बैक पेपर वाला एग्ज़ाम देके ज़्यादा मार्क्स बढ़ाना होगा। एक साल शायद इंतज़ार करना होगा बैक पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपके जूनियर कैंडिडेट के साथ होगा। ठीक है, तो आपको बैक पेपर का एग्ज़ाम देने के लिए इंतज़ार करना होगा, फिर एग्ज़ाम वही फॉर्म भरेंगे, मार्क्स बढ़ाना होगा, मार्क्स नहीं बढ़ा तब तक से नहीं जाएंगे। तो 75% से मतलब यही है कि जिसका काम है उसको निकल जाना पड़ेगा, उतना तो कोई वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो निकल जाइए 3 साल का ग्रेजुएशन करके आप। ठीक, आपका हो जाएगा कंप्लीट, झंझट खत्म, हटाओ यार। ठीक है, तो वो झंझट खत्म हो जाएगा 3 साल में ही आपका। जिसका 75% हो रहा है वो लोग कंप्लीट करेंगे। अब ये बात है, अगर सागर भैया अगर हम 3 साल में कंप्लीट कर लिए तो हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, और 4 साल में करेंगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा। अगर आप 3 साल में करते हैं कंप्लीट तो क्या मैं सभी गवर्नमेंट फॉर्म भर पाऊँगा? बिल्कुल। आप जितने भी वैकेंसीज आते हैं गवर्नमेंट जॉब के, इवन यूपीएससी, सिविल सर्विस, ठीक है, इंक्लूड, आप हर एक गवर्नमेंट जॉब में बैठ सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। ओके, 3 साल वाले पे ही आप बैठ सकते हैं। ओके, तो फ़ायदा कहाँ पे होगा? फ़ायदा आपका ये होगा कि आप अगर 4 साल वाला करते हैं, 4 साल का, तो आप पीजी करना चाहेंगे, पीजी, ठीक है, पीजी मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी करना चाहेंगे तो आपका 1 साल का रहेगा। और जो 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, वो अगर पीजी करना चाहेंगे मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनका 2 साल का रहेगा। ठीक है, कुल मिला के यूजी 3 साल, पीजी 2 साल, 5 साल हो गया। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 4 साल, तो आपका पीजी 1 साल, मतलब 5 साल ऐसे दीजिए चाहे वैसे दीजिए, कान को ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, आपको पकड़ना पड़ेगा, समझे? तो वही बात है, अगर आप बीएड करना चाहेंगे, 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद बीएड करना चाहेंगे तो बीएड आपका 1 साल का होगा। समझ गए बात को? हाँ, लेकिन ये चीज़ वहीं पे फॉलो होगा केवल झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, अगर आप करना चाहेंगे इग्नू से, मैं इग्नू से बीएड करूँगा, 4 साल का ग्रेजुएशन किया हूँ और मैं इग्नू से बीएड करना, इग्नू से मैं पीजी करना चाहता हूँ, तो फिर आपको शायद 2 साल का ही पीजी करना पड़ेगा। ठीक है, झारखंड से ही पीजी करेंगे तभी आपका 1 साल का रहेगा, नहीं तो फिर इग्नू से करना चाहेंगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 साल का ही लगेगा। समझ रहे हैं? तो क्या कीजिएगा, निकल जाइएगा। मैं कहूँगा अगर आपको पीजी करना है, एमए, एमकॉम, एमएससी करना है और 75% है, ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको पीजी नहीं करना है, आपको उतना नहीं पढ़ना है, एमए, एमकॉम, एमएससी नहीं करना है, बीएड नहीं करना है, तो 75% है और आप सोच रहे हैं निकले या नहीं निकले, तो निकल जाइए। ठीक है, अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं या फिर केवल बस ग्रेजुएशन भर ही पढ़ना चाहते हैं और झंझट नहीं लेना चाह रहे हैं, तो भी आप निकल जाइए। अब ऐसे कंडीशन में वो स्टूडेंट आ जाते हैं जिनका सेमेस्टर 6 तक बहुत सारे पेपर में फेल हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, सेमेस्टर 6 तक बहुत सारे पेपर में किसी का 2 पेपर फेल है, किसी का 3 पेपर फेल है, किसी का 1 पेपर फेल है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना ऐसा, बिल्कुल। तो अब वो क्या करेंगे, उनका पेपर कब होगा? सपोज दैट आप सेमेस्टर 3 के पेपर में फेल हैं, ठीक, या सेमेस्टर 4 के पेपर में फेल हैं, तो कब होगा ये पेपर? ये पेपर जब आपके जूनियर कैंडिडेट का एग्जाम होगा 23-27 का, ठीक है, या सेमेस्टर 1 में फेल हैं तो 24-28 का तो हो गया एग्जाम, 25-29 का जब होगा तब, मतलब आपके जूनियर कैंडिडेट का जब एग्ज़ाम होगा उसी टाइम पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा प्रोविज़न करती है कि अलग से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दे, मुझे नहीं लगता है करेगी, तो फिर आपका जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। अदरवाइज आपको अपने जूनियर कैंडिडेट का एग्ज़ाम देंगे तभी आपको सेमेस्टर 6 का कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा। मतलब सेमेस्टर 6 का नहीं मिलेगा, नहीं, आपको निकलना भी चाहेंगे तब भी नहीं निकल पाएंगे जब तक कि आपका सभी सेमेस्टर क्लियर ना हो जाए। मतलब जो है ना, बीच में अगर आप 1-2 पेपर में फेल हैं, सेमेस्टर 2 में, 3 में, 1 में, चाहे 4 में या 5 में, तो आपको वो पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन लिख देगा NCL, NCL लिखता है। NCL क्या होता है? 1 मिनट भाई, आ जाओ यार, वेट कीजिए थोड़ा। NCL लिख देगा रिजल्ट में। ये NCL को क्या होता है?
नॉट क्लियर्ड, NCL, नॉट क्लियर्ड क्या होता है यार फुल फॉर्म? NLC ना NCL होता है, इसी तरह से कुछ होता है, नॉट क्लियर्ड। ठीक है, एल का मुझे फुल फॉर्म नहीं आ रहा है। तो मतलब बीच का एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं किए, ये चीज़ इसमें लिख देगा मार्कशीट में, और तब आप फिर गवर्नमेंट जॉब से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब वो जो आप पेपर में फेल हुए उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, बिल्कुल क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और अगर आप सेमेस्टर 6 तक सभी पेपर में पास निकल जाइए यार, टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेमेस्टर 7 केवल उन्हीं को करना है और 8 को जिनका 75% है, प्लस में 75% है और आप इंटरेस्टेड है बीएड करने में या पीजी करने में, तभी कीजिए सेमेस्टर 7 और 8, नहीं तो लात मारिए और निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, माथा का दर्द खत्म कीजिए। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर जो सेमेस्टर 6 में निकलना चाहेंगे उनको रिजल्ट आ जाएगा मार्च में, उसके बाद क्या करना होगा देखिए। ठीक है, अभी देख लीजिए, सब डिटेल में बता दे रहा हूँ। देखिए ये प्रोफार्मा है। ठीक है, प्रोफार्मा फॉर एग्जिट ऑप्शन अंडर FYUGP। एग्जिट मतलब होता है निकलना। ठीक है, आप कहीं गए होंगे तो एक रहता है एंट्री गेट, एक रहता है एग्जिट गेट, निकास। तो देखिए, नोट दिस फॉर्म शैल बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट इन द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज। ठीक, प्लीज फिल इन ब्लॉक लेटर ओनली। तो केवल बड़े बोल्ड लेटर में ही आपको लिखना है, बड़े अक्षरों में। 300 रुपया का चालान लिया जा रहा है आपका। हो सकता है रांची यूनिवर्सिटी ज़्यादा ले, आपका शायद पहले ले लिया ना फॉर्म भरते टाइम, या फिर फॉर्म फीस ना ले। ठीक है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे ये फीस। ये रे बाबा, ये तो मेरा तेल गिर गया है यार किताब में। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या क्या लगेगा, तो फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ ऑल द प्रीवियस सेमेस्टर। आप बोलिएगा अरे भाई हम तो मार्कशीट कर रहे हैं लेकिन एडमिट कार्ड नहीं है मेरे पास, तो फिर क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में एडमिट कार्ड नहीं हैगा तो चल जाएगा, कॉलेज से बात करना पड़ेगा। ठीक है, अब रांची यूनिवर्सिटी का तो मार्कशीटें नहीं आता है, तो क्या मांगेगी, मालूम नहीं क्या मांगेगी रांची यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन वो जो रिजल्ट आता है ना आपका ऑनलाइन रिजल्ट, जिसमें आप देखते हैं नंबर, वो तो सबको सेव करके रखना चाहिए यार, वो सब सेव करके रखा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेम लिखना होगा बड़े लेटर में, कॉलेज का नाम, डिपार्टमेंट, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में ऑनर्स का नाम लिखिएगा जो भी है आपका ऑनर्स पेपर। ठीक है, डिपार्टमेंट में ऑनर्स पेपर का नाम लिखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जूलॉजी, मैथ। ठीक है, जो भी है, मैथमेटिक्स है या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, तो ये सब आपको डिपार्टमेंट का नाम हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, ABC ID देना होगा यानी कि अपार ID। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अ स्टूडेंट हैज़ द ऑप्शन टू एग्जिट द प्रोग्राम आफ्टर एन इवन नंबर ऑफ सेमेस्टर सब्जेक्ट हिज हर अर्निंग ऑल क्रेडिट अप टू द स्पेसिफाइड लीव एज गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर आप सेमेस्टर 2 में छोड़ते हैं पढ़ाई, हाँ जो कि नहीं छोड़ता है कोई भी सेमेस्टर 2 में, तो आपका 44 क्रेडिट का होता है। ठीक, अगर आप सेमेस्टर 4 में छोड़ते हैं पढ़ाई, जो कि कोई नहीं छोड़ता है, वो आपका 84 क्रेडिट का होता है। जनरली ये सेमेस्टर 3 में ही छोड़ा जाता है। तो सेमेस्टर 3 में कितना क्रेडिट का एग्ज़ाम हो रहा है, क्रेडिट 120 क्रेडिट का। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेंसी अप टू 6 सेमेस्टर 120 क्रेडिट का, और अगर आप सेमेस्टर 8 तक करते हैं तो 160 क्रेडिट का होगा। ये क्या होता है 120 क्रेडिट भैया, हाँ मैंने बताया था, एक क्रेडिट बराबर 25 नंबर। कितना नंबर, 25 नंबर, एक क्रेडिट बराबर 25 नंबर। तो यहाँ पे 120 क्रेडिट है, 120 को गुना कीजिए 25 से। ठीक, 120 को गुना कीजिएगा 25 से, 120 गुने 25 मतलब कितना नंबर का ग्रेजुएशन होगा टोटल, निकालिए। 0 0, 25 गुना 50 के 0 हाथ में 5। ठीक, 25 के 25 और 5 30, यानी कि 3000 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, 3000 नंबर का सेमेस्टर 6 तक अभी तक आपने एग्ज़ाम लिखा है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का ही 3000 है, सभी का सेम है। 160 क्रेडिट मतलब गुना कीजिए 25 से। ठीक, तो 0 आ गया, 16 150 हाथ में 15, 25 छः के 150 होता है जी।
ठीक है, 25 चौका 100, 25, हाँ, हाथ में 15 और 25 के 25 और 15 तो 40। यानी कि अगर आप सेमेस्टर 8 तक कंप्लीट करते हैं तो आपका 4000 नंबर का होगा। मतलब एक जो सेमेस्टर है यहाँ पे 1000 नंबर का जोड़ा जा रहा है एवरेज। 2 साल कंप्लीट करते हैं तो 2000 नंबर, 3 साल कंप्लीट करते हैं तो 3000 नंबर, 4 साल कंप्लीट करते हैं तो 4000 नंबर, इस तरह से आपका है। ठीक है, तो जो लोग 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे आपका टोटल 3000 नंबर रहेगा। उसमें से कितना नंबर लाते हैं देखिए, तो 3000 में से 75% लाने के लिए कितना लाना होगा, ये 75% अगर आप लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लाना होगा 3000 में से। जैसे 3000 हो गया, इसका निकालिए तो 1500, 1500 का फिर आधा कीजिए तो यहाँ पे कितना जाता है 750, 15 7 2250 ना जी, 2250। अगर आप 2250 नंबर लाते हैं, ठीक है, तो आप सेमेस्टर 7 में जाने के योग्य हैं। ठीक है, मतलब 3000 नंबर का अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपका 2250 नंबर आता है तो सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं, उससे कम है तो फिर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बाकी ये सारी चीज़ें बोला गया है कि आई विश टू एग्जिट, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। आई हैड सबमिट द फॉलोइंग, आई एम फुल्ली अवेयर, मैं पूरी तरह से जागृत हूँ या फिर सचेत हूँ, जानकार हूँ एग्जिट रूल के बारे में। ठीक है, और काइंडली अवॉर्ड मी क्रेडिट डिप्लोमा डिग्री, जो भी है आपका सर्टिफिकेट, 1 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा और 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे फिर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा ये वाला यूजी डिग्री। ये सर्टिफिकेट जो सेमेस्टर 2 में निकलना चाहते हैं वो उनके लिए रहता है, जो सेमेस्टर 4 में निकलते हैं ये डिप्लोमा, और सेमेस्टर 6 में निकल रहे हैं तो ये आपका आएगा डिग्री में। ठीक है, इसमें टिक लगाना होता है। फिर लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ गया जी, हाँ, आई हैव अर्न डैश क्रेडिट अप टू द लास्ट सेमेस्टर एंड हैव अटेंड फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड। तो जब रिजल्ट आएगा तभी आप यहाँ पे क्रेडिट लिख पाएंगे, कितना क्रेडिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 5 नंबर में बोला गया है कि आई हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल कोर्सेज टू सेमेस्टर एंड, एक मिनट, एंड, अच्छा यहाँ पे क्या भराएगा, ऑल भराएगा या सेमेस्टर 6 भराएगा, ये आपको कॉलेज से पूछना होगा। सेमेस्टर एंड हैव नो बैकलॉग, यानी कि आपके पास कोई बैकलॉग नहीं है। ये तभी आप निकल पाएंगे जब आप एक भी पेपर में फेल नहीं हो। नो बैकलॉग मतलब आप सभी पेपर में पास है सेमेस्टर 6 तक। ठीक है, तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा आपको ग्रेजुएशन। आई हैड डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू एंड करेक्ट बेस्ड ऑन माई नॉलेज। ठीक है, यानी कि जो भी आप बोल रहे हैं सब कुछ अपने होशो आवाज़ में बोल रहे हैं और आप सब कुछ जागृत हैं, जानकार हैं। ठीक है, ये आप घोषणा करते हैं, डेट, स्टूडेंट का सिग्नेचर, और फिर ये ऑफिस यूज करेंगे। तो देखिए मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने सब कुछ बता दिया यार। ठीक है, और फिर भी किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैंने हालांकि दे दिया, लेकिन जेन्युइन डाउट रहेगा तभी पूछेगा, नहीं तो फालतू में मुझे परेशान मत कीजिएगा। क्योंकि अभी रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम के बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आ गया है और SKM दुमका का एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, बाकी ऐसा ही रूल आपका सभी यूनिवर्सिटीज़ में रहने वाला है। ओके, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में।